तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेट्स। सेट्स के बारे में हम देखने वाले हैं, उसके बाद और भी टॉपिक्स है इसमें, सब टॉपिक्स, तो वो हम देखेंगे। लेकिन जो पहला सब टॉपिक्स हमारा होगा वो है सेट्स। सेट्स, ठीक है। मे बी किसी किसी को आइडिया हो सकती है सेट्स के बारे में, उसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे और भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो हम देखेंगे। तो लिख लो सेट्स की डेफिनेशन। एंड सभी लोग नए कॉपी में ही लिख रहे हैं ना। तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनाई होगी। तो किसी किसी की आदत होती है तीनों एक ही कॉपी में भर देते हैं, ऐसा मत करना। एक सेपरेट ही कॉपी मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए अलग, ठीक है। तो सेट्स के बारे में लिखो अब। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, और हाँ कहीं पे अगर मान लो थोड़ा तेज हो रहा तो बता दिया करना, कम कर दूंगा मैं स्पीड, दिक्कत नहीं उसमें। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, set is a collection of well defined, set is a collection of well defined distinct objects, set is a collection of well defined distinct objects। यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड उसको अंडरलाइन कर लेना, एंड डिस्टिंक्ट उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखेंगे हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आएगा। पहला पॉइंट तो उसकी डेफिनेशन हो गई, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा पॉइंट, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय, sets are generally denoted by कैपिटल ए बी सी, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर से सेट्स को हम डिनोट करते हैं। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स and elements of the sets, and elements of the sets, and set के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे, and elements of the sets are denoted by, elements of the sets are denoted by small letters a b c etc, ठीक है। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इफ a is element, a is an element of, a is an element of set a is an element of set a, then it is given by a belongs to कैपिटल ए, इसको हम belongs to प्रोनाउंस करते हैं, इस साइन को belongs to, a belongs to कैपिटल ए। अगर ये स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है तो इसको हम बोलेंगे a belongs to कैपिटल ए, ये belongs to होता है इसका मीनिंग,
ठीक है, बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड if A is not the element of A, if A is not the element of A, then इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, A does not belongs to कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने ये, इफ अगर ये स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं होगा तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड ए अगर एलिमेंट होगा तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है। पहले तो सेट्स की डेफिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कैपिटल लेटर्स की हेल्प ली जाती है, एंड अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स को हमें रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए स्मॉल लेटर्स की हेल्प ली जाती है। ठीक है, अगर हमें बोलना है यहाँ पे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड ए अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इन पॉइंट्स में? नो सर। ठीक है, तो जो पहला वाला जो पॉइंट था ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको हम सेट कहते हैं, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल ये है, लिखो, पहला एग्जांपल ये है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो ये बताओ, इसको हम सेट कह सकते हैं क्या? नो सर। क्यों नहीं कह सकते, बताओ? सर क्योंकि अलग अलग लोगों के ओपिनियन से अलग अलग स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है। हाँ, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टिंक्ट तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है ये। मान लो किसी के लिए 95 प्लस वाले इंटेलिजेंट होंगे, किसी के लिए 50 प्लस वाले भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अब कोई बोलता होगा पास ही हो जाए तो इंटेलिजेंट है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है इंटेलिजेंसी का। तो इसकी वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको सेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमने एग्जांपल लिया है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो ये सेट नहीं है। किसी को डाउट इसमें? यहाँ पे कौन से वर्ड का वायलेशन हो रहा था जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे? यहाँ पे दो वर्ड थे, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, उसकी वजह से ये कलेक्शन सेट नहीं है। पहला एग्जांपल क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखो, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सेट है क्या? नो सर। नहीं है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन वेल सेट है क्या ये? डिफाइंड नहीं है सर। क्यों नहीं है?
सर वेल डिफाइंड है पर डिस्टिंक्ट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम सेम रह सकते हैं। अबे नाम नहीं, वे नाम से थोड़ी ना जाना चाहते हैं। हर एक आदमी यूनिक होता है, ठीक है, अलग अलग ही होता है। नाम सेम होने से दोनों सेम थोड़ी हो जाएंगे। क्या ये सेट है क्या दूसरा? यस सर। सेट है ना। अब मानस नाम का दूसरा कोई होगा तो तुम दोनों क्या सेम हो क्या? नहीं, नो सर। दो मानस अलग अलग है। नाम सेम होने से एक थोड़ी है। तो ये एक तरीके से सेट है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक फिक्स नंबर है ना, मतलब वेल डिफाइंड है। और यस सर। डिस्टिंक्ट जितने भी हो, वैसे भी ये पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अभी अपने मीटिंग की पॉपुलेशन कितनी है, 26 है। अपनी काउंटिंग अगर 26 है, तो वैसे ही पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक फिक्स नंबर है, तो वो एक सेट आएगा। अब वो कैसा सेट है वो हम टाइप्स में आगे देखेंगे, लेकिन ये एक सेट है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से काफी है, दो एग्जांपल्स ये क्लियर कर देंगे कि किस कैसे सेट को हम, मतलब कैसे कलेक्शन को सेट कह सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, तो एक बार देख लो ये डेफिनेशन और ये दो एग्जांपल फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। वेल डिफाइन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तब जाके वो सेट है। ठीक है, अब आगे लिखो तुम लोग। मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट या मेथड्स टू राइट अ सेट। मेथड्स टू राइट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के या लिखने के कुछ मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स है वैसे, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली मेथड है रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। रोस्टर फॉर्म, तो लिखो, इन दिस फॉर्म, in this form in this form set is described, set is described by listing elements, comma, separated by commas, separated by commas, and enclosed by curly bracket, enclosed by curly bracket। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो जो भी कलेक्शन में एलिमेंट्स है उसको हम एक लिखते हैं, फिर उसको कैसे लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास से सेपरेट करके, एंड फिर उसको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
A is a set of natural numbers less than 10 तो ये देख लो, पहले तो हम क्या करेंगे, इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको लिस्ट करके लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है तो उसमें 1 आएगा, 2 कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे 4 5 6 7 8 9 10 आएगा क्या? नो सर। लेस देन 10 बोला गया है तो 9 तक ही जाएंगे, एंड फिर उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो ये हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, प्राइम नंबर ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता ही होंगे, नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, पता है? यस सर। यस सर। और ये सेट्स के बारे में किसको आइडिया ये रिप्रेजेंट करने की हो चुका है क्या ये तुम्हारा 9th में? सर आईजीएस में पढ़ाया था। ओके ओके, चलो, मतलब इसके थ्योरम्स भी पढ़ाए थे क्या, एडिशन वाले? हाँ सर थोड़े। ठीक है, फिर कोई ना, तुम लोगों की एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी फिर से। फिर दूसरा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सेट का मिसिसिपी। नाम क्या है? हाँ, सेट का नाम क्या है? सेट ए। डबल पी है यहाँ पे। M कॉमा I कॉमा S कॉमा P। हाँ ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है यही। लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, कितने लोगों का आ गया ये? आ गया सर। चलो, बहुतों का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसके लेटर्स का हमें सेट चाहिए, तो जो रिपीट हो रहे होंगे लेटर्स उनको हम एक ही बार लेंगे। दो, जैसे ये एस 4 बार आ रहा है तो 4 बार लेने की जरूरत नहीं, वो सेट नहीं होगा फिर। तो एम आएगा, डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने, बस उतने आने वाले यहाँ पे, फिर आई एस पी, तो यही 4 लेटर सिर्फ इसमें आएंगे। भले ही 4 बार एस को आने दो, लेकिन सेट के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करना है इसके लेटर्स को, तो उसमें वो एक ही बार लेंगे हम। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया पहला फॉर्म इसका, रोस्टर फॉर्म इसको कहते हैं, जिसमें हम इनको पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड देन कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। और देखेंगे इसके एग्जांपल्स, लेकिन पहले दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। हो गया ये? यस सर। अगर किसी का बाकी है तो बताते जाओ। ठीक है,
कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो वो भी पूछते जाओ, क्योंकि अभी ये ऑफलाइन में होता तो तुरंत दिख जाता है चेहरों पे तुम लोगों के, लेकिन अभी ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कुछ लिखना बाकी है तो बोलते रहना। ठीक है, सेकंड फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं अब। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें लिखो, इन दिस फॉर्म, in this form we write down the property, which gives us, in this form, we write down the property, which gives us all the elements of the set. all the elements of set। ठीक है, तो इसमें हम इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक, तो इन्हीं दो एग्जांपल्स को हम लिखेंगे। पहले एग्जांपल को ही देखेंगे। ठीक है, a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो ये देख लो अब रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेट ए, कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं और वो जनरली होता है एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स यहाँ पे कैसा है, एक्स जो होगा वो लेस देन 10 है, एक्स लेस देन 10 है, एंड एक्स कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N होता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर ये लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा तो भी चलेगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, वो भी चल जाएगा। या तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेस देन 10 होगा x, ठीक है, एंड x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये दूसरा फॉर्म? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या तो सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो वो हम देखते हैं। तो लिखो एक्सप्रेस, क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस फॉलोइंग सेट्स in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहला है उसमें एलिमेंट्स है
2 3 5 7 1 4 9 16 25 0 7 26 63 ठीक है, चलो इतने तो कर लो। और मेरे ख्याल से अब इसमें बस हमें पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, पैटर्न तो मेंटल एबिलिटी के इसमें तो तुमने देखा होगा कि पैटर्न कैसे ढूंढे जाते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन आते होंगे ना कि चौथा 4 एलिमेंट है तो पांचवा क्या होगा, ऐसे ये 5 है तो छठवा क्या होगा। तो पहले उस तरीके का पैटर्न ढूंढना है और उसको फिर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले वाले में क्या पैटर्न है, क्या है वो? प्राइम नंबर्स Prime बिटवीन numbers less 1 than and 9. 9. हाँ, प्राइम नंबर्स लेस Prime देन 9, numbers लेस between देन 1 and 8 9. या लेस देन और इक्वल टू 7 भी कह सकते हो तुम, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन भी देख लिया करना कभी कभी। तो पहला वाला मेरे ख्याल से सभी लोगों का आ गया होगा। सेट ए एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर x is prime number less than or equal to 7, लेस देन और इक्वल टू 7 ऐसे भी लिख सकते हो तुम। या तो x is prime number and x is less than or equal to 7। ये साइन सभी को पता है ना, लेस देन और इक्वल टू। Yes, sir. Yes. हाँ, मतलब इसमें दो चीजें आती है, या तो इक्वल टू हो सकता है या लेस देन और इक्वल टू 7। सर हाँ सर अगर लेस देन और इक्वल टू 7 की जगह लेस देन 8 कर दिया तो? हाँ, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेस देन 8 करो, लेस देन 9 करो, लेस देन 10 करो, लेस देन 11 भी चलेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 11 नहीं चलेगा। ठीक है सर लेस देन 11 या लेस देन 10 करेंगे तो 9 भी इंक्लूड करेगा ना वो तो। 9 लेकिन प्राइम नंबर नहीं ना बेटा, 9 कंपोजिट है। यस सर। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ पे अगर किसी को मान लो लेस देन 8 लिखना है, सही है, लेस देन 9 सही है, लेस देन 10 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में क्या पैटर्न है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताता हूं अब मैं। पहला तरीका तो ये है कि x सच दैट x क्या है, x स्क्वायर है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे n कैसा है, n लेस देन और इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सर n प्लस प्लस भी होगा ना, n प्लस क्या? n की वैल्यू भी बढ़ रही है ना सर। हाँ, तो लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा है ना मैंने, यस और n नेचुरल नंबर लिखा है, तो लेस देन और इक्वल टू 5 में कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5, तो उनको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो n की जगह पे 1 तो हमें 1 मिलेगा, n की जगह पे 2 तो हमें 4 मिलेगा, n की जगह पे 3 तो हमें 9 मिलेगा, n की जगह पे 4 तो 16, n की जगह पे 5 तो 25। तो ये एक तरीका इसको लिखने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसका क्या है कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिखा है ना, उसी की जगह पे हम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका यहीं पे लिख रहा हूं इसी का। ठीक है, ये दोनों इसी के हैं।
ये x की जगह पे ही हम इसकी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर। अब कैसा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, वेरिएबल की जगह पे ही विद प्रॉपर्टी लिख ले उसको, वेरिएबल को। तो बस अब x नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो x क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और जो जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके क्लियर है रिप्रेजेंट करने के। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, और वेरिएबल की जगह पे विद प्रॉपर्टी भी वो आ सकता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर। तीसरा जल्दी से करो तुम लोग। x³ -1। हाँ, x³ -1 सही है। और लेकिन आगे का भी लिखना मत भूलना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 4। क्या आएगा, 4। हाँ सही है, जल्दी फोर्थ कर लो। 2 raised to the power n। 2 where raised to the n is power n। हाँ सही है, बाकी लोग भी जल्दी less जल्दी than करो। सर हो गया। कितने लोगों के चारों हो गए? चलो ये देख लो, अभी थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में पैटर्न, ये 0 7 26 63। अब ये पैटर्न पहचानना तो जरूरी है। ठीक है, अब अलग अलग पैटर्न हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, तो एलिमेंट्स देख के वो समझ में आना चाहिए। तो ये पैटर्न यहाँ पे n³ -1 का दिख रहा है। ये देखो 1³ -1, 2³ -1, 3³ -1, 4³ -1, तो उसका ये पैटर्न है। ठीक है, तो थर्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, या तो वेरिएबल की जगह पे प्रॉपर्टी लिख ले, या तो वेरिएबल लिख के आगे x किसके इक्वल है, n³ -1, जहां पे n कैसा है, नेचुरल नंबर है, एंड n लेस देन और इक्वल टू क्या है, 4 है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो यहीं पे आ जाए x³ -1, जहां पे x बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों सही होल है। नंबर आएगा ना सर, 0 भी है। नहीं नहीं, x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, x की जगह पे अब तुमने मान लो 0 पुट किया, यस सर। तो फिर तो वो -1 आ हाँ जाएगा। सर, हाँ, यस सर। तो ये है थर्ड। एंड फोर्थ में जो पैटर्न दिख रहा है वो देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो यहाँ पे सेट ए जो है x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n, जहां पे n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर एंड n लेस देन और इक्वल टू है 5, है कि नहीं? क्लियर है सभी को अब ये चारों एग्जांपल्स? यस सर यस।
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इसमें पैटर्न पहचानना आना चाहिए, लेकिन तभी हम ये लिख सकते हैं। हाँ बोलो मंदार। कुछ नहीं सर। सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 हाँ। raised to x such that x? हाँ लिख सकते हैं ना, 2 raised to x। ये तो है दूसरा फॉर्म ऐसे, 2 raised to x such that x belongs to natural number and x कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5। सही है, ठीक है। हो गया। किसी का बाकी है लिखना ये? हो गया सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर को, इसमें लाएंगे रोस्टर में। वो बहुत आसान है, तो लिखो तुम। express following sets in roster form। तो इसमें है x + 1, यहाँ पे x belongs to होल नंबर का w है ये, मिनट। x belongs to whole number and x less than or equal to या less than 5। तो इनको हमें रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले वाले में क्या क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5। हाँ सही है। दूसरा भी करो जल्दी से। सर सेट्स के एलिमेंट में फ्रैक्शन आया तो चलेगा? हाँ चल जाएगा बिल्कुल। सर दूसरा होगा -1 0/2 1/3 and 1/2।
ये तुम लोगों की एग्जाम पोस्टपोन हो गई क्या? सर हमारा तो अच्छा, शुरू नहीं हो गया था। तुम्हारा तो अभी है, अभी 9th में हो तुम लोगों के वैसे कब है? हो गई ना? अच्छा, हो गई ना। यस सर आईसीएससी के हो हाँ गए, सर, आईसीएससी के बाकी है। हमारे चालू है 10th सर के अभी। शायद पोस्टपोन्ड हुए जून में, एंड 12th के मई एंड में। वैसे ये होना ही था, आगे जाने थे एग्जाम्स। चलो कोई नहीं। सर थर्ड बताओ। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले में प्रॉपर्टी क्या है? x+1, और x क्या है? होल नंबर लेस देन 5। तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 1 0 1 2, 2 3 हाँ 4 0, 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज वो ले सकता है। लेस देन 5 बोला है तो 5 नहीं आएगा। लेस देन और इक्वल टू 5 होता तो 5 आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन 5 है, तो 5 से छोटे होल नंबर्स तो क्या क्या है वो? 0 1 2 3 4। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। तो इसका मतलब सेट ए का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 1। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2, तो दूसरा एलिमेंट 2, फिर 3 4 5। तो ये 5 एलिमेंट्स इसके रहेंगे। सही? कितने लोगों का आ गया था ये? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सेकेंड में अब क्या है? x इज इक्वल टू n-1 अपॉन n+1, जहां पे n होल नंबर है, लेस देन 4 है। तो यहाँ पे n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 1 2 3। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 है कि नहीं? 0 पुट करेंगे तो -1, 1 पुट करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 1/3, 1/3। फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे तो 2/4, 2/4 मतलब वही 1/2 हो जाएगा आगे जाके। तो ये 4 एलिमेंट्स है इसके। ठीक है, एंड फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में पहले तो अब हमें देखना है प्रॉपर्टी तो x² - 1 है। x नेचुरल नंबर है, लेकिन अब x किसके बीच में वैरी कर रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6। पहले तो देखना है कि x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। क्या क्या ले सकता है बताओ? 2 3 4 5 2 ले सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 2 तो आएगा। फिर उसके बाद 3, फिर 4 5, 6 नहीं आ सकता है क्योंकि लेस देन 6 बोला गया है। अब हम x की जगह पे ये 4 वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2² - 1, दैट इज 4 - 1 3। फिर उसके बाद जब हम 3 पुट करेंगे, 3² - 1 9 - 1 दैट इज 8। फिर उसके बाद 4² 16 - 1 15, एंड फिर उसके बाद है 5² - 1 24। तो ये इसका आंसर है। कितने लोगों के ये तीनों सही थे? चलो ठीक है, बहुतों के आ रहे हैं सही। इसका मतलब अब रिप्रेजेंट करना तो आ जाएगा सेट बिल्डर को रोस्टर में, एंड रोस्टर को सेट बिल्डर में। किसी को कोई डाउट अब इसमें?
सर हाँ बोलो। सर अगर वो सेकंड वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन रहता तो फिर वहां पे वन पुट करने पे हाँ तो वो नहीं अपॉन देते हम, वो तो डिफाइन नहीं उसमें होता ना इनफाइनाइट एलिमेंट, वो देते ही नहीं। वैसे जो कंडीशन यहाँ पे देनी होती ना, वो यहाँ पे ऐसा एन ही नहीं देते जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे पहले है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट, लिखो, सेट हैविंग नो एलिमेंट, set having no element is called as null set, or empty set is called as null set or empty set सर आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ देखो, set having no element in it is called as void ना, void भी कह सकते हैं, is called as empty set या void set या null set। ठीक है, and it is denoted by phi, इसको प्रोनाउंस करते हैं phi, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं। इन दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, phi या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। तो ये दो है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके। जनरली ये phi ही यूज किया जाता है, जैसे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है सेट में तो phi। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना होगा, कोई भी लिख सकते हैं कि A इज अ सेट ऑफ नेगेटिव प्राइम नंबर्स। कुछ आएगा क्या इसमें? नो सर। प्राइम नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। लेकिन निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसा है, फाई है, नल सेट है। एक एग्जांपल लिख लिया जस्ट इसका। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट
set consisting of a set consisting of single element is called as singleton set. सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहेंगे तो पहला पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि पॉपुलेशन है एक काउंट, उसको अगर हमें काउंट करना एक नंबर से ही काउंट करेंगे ना, एक नंबर ही आएगा उसकी जगह पे, तो ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेकेंड, इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इंटीजर which is neither positive nor negative। कौन सा इंटीजर है वो? 0। जीरो। तो ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 आएगा, तो ये 0 आने का मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है 0। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। अब ऊपर वाले में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, लेकिन वो एक फिक्स नंबर ही होगा, फिक्स्ड है अभी इस मौके पे। ठीक है, इवन प्राइम नंबर कौन सा आएगा एलिमेंट उसमें? 2। ठीक है, तो ये सारे सिंगलटन सेट के एलिमेंट्स है, सिंगलटन सेट्स के एग्जांपल्स है। क्लियर है सभी को ये? फिर इसके बाद थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, set which has finite number of elements is called as finite set। ठीक है, मतलब जितने भी अभी हमने ये एग्जांपल सेट भी आना चाहिए ना, क्या सिंगलटन सेट भी आना चाहिए ना फिर उसमें? हाँ, सिंगलटन सेट भी। अभी जितने भी एग्जांपल्स हमने इसके पहले देखे हैं यहाँ तक, चाहे वो रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना, सब फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स है। ठीक है, अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो सिंगलटन भी फाइनाइट ही होता है, नल सेट भी फाइनाइट ही होता है। नल सेट मतलब 0 एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है ना, तो वो भी एक फाइनाइट सेट आएगा, नल सेट। फिर उसके बाद फोर्थ, इनफाइनाइट सेट। Infinite set which has infinite number of elements, a set which has
infinite number of elements is called as infinite set. Is called as infinite set. ठीक है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ sir. होल नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल के तौर पे लिखना होगा तो पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये देख लो, मान लो सेट ए है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 आगे चलता जाएगा, आगे ये इंफिनिटी तक जाता है. तो इसकी वजह से इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है सर, तो जब उस सेट का कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसके तो लिए? वो डिफाइन ही नहीं होता है ना कार्डिनल नंबर. अभी बताऊंगा कार्डिनल नंबर क्या Okay. होता है. ठीक है. यस सर. तो ये इनफाइनाइट सेट है. अब लिखो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट. ये टाइप में नहीं आता है वैसे, सब लिख लो इसको. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट. तो लिखो इसमें नंबर ऑफ distinct elements in the set is called as its order और कार्डिनल नंबर. ठीक है. तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने सेट ए लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है. तो इसका जो ऑर्डर होगा या तो इसका जो कार्डिनल नंबर, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए या तो ऑर्डर ऑफ ए. जनरली एन ऑफ ए ही लिखा हुआ मिलता है, ओ ऑफ ए बहुत कम दिखता है. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5. ठीक है. फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है, इनफाइनाइट सेट का डिफाइन नहीं होता है. उसमें वो आएगा ही नहीं कार्डिनल नंबर क्या होगा इनफाइनाइट सेट में. फाइनाइट में आता है सिर्फ. यस सर. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इक्वल सेट्स. पहले तो इक्विवेलेंस लिख लेना, उसके बाद इक्वल के ऊपर आ जाते हैं. इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स. तो लिखो इसमें टू सेट्स are said to be equivalent two sets are said to be equivalent
if their cardinal number is same, if their cardinal number is same. तो उनका मतलब अगर ऑर्डर सेम है या तो कार्डिनल नंबर सेम है तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने सेट ए लिया है जिसमें 1 2 3 4 और सेट बी लिया है उसमें हमने लिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या है 4 एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या है वो भी 4 है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। इक्विवेलेंट होने के लिए बस ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, अंदर के एलिमेंट्स कैसे है क्या है उससे मतलब नहीं होता इक्विवेलेंट के लिए, यहाँ पे बस उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। लेकिन जब हम इक्वल की बात करते हैं, इक्वल सेट्स, तो लिखो इसमें इक्वल सेट्स में two sets A and B are said to be equal sets if every element of A, आगे लिख रहा हूं इसको, two sets A and B are said to be equal sets if every element of A is present in B and every element of B is present in A, मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B में होने चाहिए, B के जितने भी है वो A में होने चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं A और सेट B में वो भी सेम होने चाहिए। जैसे इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो दोनों को इक्वल होने के लिए B में भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 ही होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे A इज इक्वल टू हम B लिख सकते हैं। ठीक है, Sir, can you repeat the definition? Two sets A and B are said to be equal sets if every element of set A is present in B। तो ये देख लो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट B में है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज प्रेजेंट इन A। तो सेट B के जितने भी वो A में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से दोनों सेट्स कैसे कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स होने के लिए ऑर्डर के साथ साथ जो एलिमेंट्स ए एंड बी में आ रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो यहां से बताओ क्या इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल कह सकते हैं क्या? नो सर। लेकिन इक्वल को इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? यस सर। कह सकते हैं। तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, equal sets are always equivalent sets, but converse is not true। उल्टा सही नहीं होगा। equal sets are always equivalent sets, but converse is not true। ठीक है, तो ये टाइप्स पहले हमने देख लिया, फिर कार्डिनल नंबर, फिर इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो ये हमने देख लिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही था।
नो सर। मे भी किसी किसी को ये सारी चीजें देखी हुई लग सकती है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी लेवल बढ़ेगी आगे धीरे धीरे, जैसे ही सेट्स सबसेट्स उसके ऊपर हम आएंगे तो ठीक है, कार्डिनल नंबर, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर आएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आगे। ये तो सिर्फ थ्योरी पार्ट हुआ है लगभग, ठीक है। यस सर। तो ये एग्जाम के बारे में क्या बोल रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने नहीं ध्यान दिया उसके ऊपर। कौन से बोर्ड के बाकी है? सर एसएससी के बाकी है, स्टेट बोर्ड के। अच्छा, एसएससी के बाकी है, बाकी सीबीएसई और ये हो गए हैं। सर आईसीएससी का तो हो गया। अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, अब तो क्या ही है, तुम्हें भी पास कर देंगे लग रहा है अब। कोई ना, बाकी तुम तो इधर पढ़ते रहना, अब धीरे धीरे होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा एक दो लेक्चर के बाद, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।